बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में सरस्वत हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच। असम के कोकराझार लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था धूमन सिंह किरमच को, जहां पर अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जनसभाओं की मेजबानी की है धूमन सिंह किरमच ने कोकराझार लोकसभा में। क्या स्थिति रही, कैसे रिजल्ट आने की उम्मीद है, इस बारे में बात करें धूमन जी से। सर, आपको एक मौका मिला 2 बार प्रधानमंत्री की जनसभाओं कराने का, गृह मंत्री जनसभा आपने करवाई, तो कैसा जादू रहा असम में नेताओं? देखिए, इसमें कोई दोराई नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जलवा असम में सर चढ़कर बोला है। मेरे पास कोकराझार लोकसभा थी और कोकराझार लोकसभा वो थी जो कि बीटीआर क्षेत्र है, यानी कि बोडोलैंड का जो क्षेत्र था पहले, जो कांग्रेस के 60 साल की नीतियों के कारण वो लोग आतंकवाद की तरफ बढ़ गए थे। उस सारे के बीटीआर क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उन्होंने अपनी पिछली सरकार बनते ही 2016 में सबसे पहले उन सब के साथ समझौता करके उन सब को मुख्य धारा में लेकर आए, और मुख्य धारा में लेकर आने के बाद आज इस कोकराझार लोकसभा के जितने भी वो लोग थे सभी मुख्य धारा में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, अमित शाह जी की जय जयकार कर रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पर था। 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी कोकराझार वेस्ट में जो रैली थी उसमें आए थे, उसकी मेज़बानी करने का अवसर मिला। उसके बाद 3 तारीख को ही कोकराझार बीटीआर क्षेत्र के तामुलपुर में विधानसभा में वहाँ पर उनकी बहुत विशाल रैली, जिसमें करीब 1.5 से 2 लाख लोग हो सकते हैं। इतना चाव लोगों में वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के था। तो बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पर चुनाव का रहा। वातावरण अच्छा रहा, मोदी जी का जादू चला या नहीं चला पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है वहाँ के मुद्दे क्या थे और क्या भाजपा उन मुद्दों को कैश कर पाएगी? देखिए, मैं तो उनके मुख्यमंत्री जी मुझे मिले, सोनोवाल जी। मैंने उनको बधाई दी कि अभी क्योंकि सौरभोग में माननीय अमित शाह जी की रैली थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई दी कि आपके प्रति 1% भी एंटी इनकम ऐसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सड़कों का जो पुल का इतने पुल बनाए, इतनी सड़कें बनाई, आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। लोग इतने खुश हैं। दूसरा, एक वहाँ पर बैम्बू इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। बैम्बू पहले फॉरेस्ट में आता था। कांग्रेस की दमनकारी नीति किसानों के प्रति रहती थी। बैम्बू को हमारी सरकार ने आते ही खेती में लेकर आए। आज किसान जो बैम्बू यानी कि बांस जो पैदा करता है, उस बांस पैदा करने की 300 के करीब फैक्ट्रियां गुवाहाटी में लग चुकी हैं। जो बैम्बू की स्टिक, जितनी भी ये स्टिक होती हैं घर में, हाँ, धूप बत्ती में और कुल्फी में, जिस तरह की भी स्टिक होती हैं, सारी की सारी जो बांस से बनती हैं, ये A to Z वियतनाम और चाइना से आता था। 60 साल हमारा देश पूरे बांस को वियतनाम और चाइना से इंपोर्ट करता था। कितना बड़ा देश को नुकसान होता था। और हमारा जो बांस था, आसाम जो गढ़ है बांस का, उसका कोई यूज़ नहीं होता था। हमारी सरकार ने आते ही उसको किसानों के लिए खेती का एक हिस्सा बना दिया। आज वही किसान उस बांस की खेती करके बहुत अच्छी कंडीशन में है। 300 फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। अभी हम वहाँ कुछ व्यापारियों को भी मिले, उन्होंने कहा जी अगले 2 साल के अंदर 1000 फैक्ट्री यहाँ पर बांस की डेवलपमेंट करने के लगेगी, जिसके हम पूरे वर्ल्ड में ये जो बांस की हम स्टिक हैं ये हम निर्यात करना शुरू कर देंगे। ऐसी नीतियाँ मोदी जी ने वहाँ चलाई, जिसकी वजह से, और वहाँ की जो असम सरकार है उसने चलाई, जिसकी वजह से 1% भी वहाँ सरकार के प्रति रिजेंटमेंट नहीं थी। इसलिए दोबारा असम में सरकार बनेगी, ये बात तय है। आपने जो पूरी लोकसभा का दौरा किया तो वहाँ पर राहुल गांधी ने भी कई विवादित बयान भी दिए, तो कैसा लगा वहाँ पे उनका जो दौरा किया? देखिए, राहुल गांधी जी की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। और आज तक जितने लोग उनका भाषण सुनते हैं वो ऐसा सुनते हैं कि जैसे मजाक कर, भाई हो सकता है कोई ऐसा मजाक का कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए। तो उस व्यक्ति की जो शख्सियत है उनको गंभीरता से कोई नहीं लेता। कोकराझार में मैंने उनकी अपनी लोकसभा में देखा उनकी एक रैली को, कुछ नहीं 4 से 5 हज़ार लोग बड़ी मुश्किल से होंगे। तो ऐसी कोई वहाँ उनके बारे में कोई ऐसी चर्चा थी ही नहीं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि वो जो एरिया है वो एक तरह से अलगाववाद से त्रस्त था। 16 में हमारी सरकार आई है, हमने उस अलगाववाद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यही बात लोगों को बहुत अच्छा मायने रखती है और बहुत अच्छा, लोगों में बहुत अच्छा संदेश है। तो रिपीट करेंगी बीजेपी में? 100% रिपीट करेगी। असम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम तो, क्योंकि असम पश्चिम बंगाल के बिल्कुल नज़दीक लगता है, पश्चिम बंगाल में भी 100% भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार बनेगी। निश्चित रूप से धूमन सिंह किरमच जो
पहले कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष थे जब नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में आए थे। उसके बाद असम में ड्यूटी लगी, कोकराझार में 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की धूमन सिंह किरमच ने। इसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनकी एक रैली की मेजबानी की। दावा साफ है, साफ कहना है इनका कि रिपीट होगी भाजपा वहाँ पे। और क्योंकि किसानों के लिए जो बम्बू प्लांट्स की मशीनरी वहाँ लगाई जा रही है, जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है, उससे किसान आत्मनिर्भर हो रहा है। और चाइना और वियतनाम से भारत की जो आत्मनिर्भरता थी वो बढ़ रही है, उन पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। ये पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।